पैनिक मत हो, दूसरे की मत सुनो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से रखो। तुमको क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे घूमना है, ये सब तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए। मैं बैंगलोर में था, मेरा एक दोस्त गया यूवी मॉल में, बोले बर्बरी की शर्ट्स लेंगे, ले लो, है आप भी ले लो। हमने कहा हम तो नहीं लेंगे, तुम्हारा देखने का नजरिया गलत है। 50,000 की शर्ट पहन के तुमको कोई पहचानता है? गांधी जी लंगोट पहन के लंदन चले गए, पूरा लंदन पीछे भाग रहा था। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। गारंटी, गारंटी 5 लाख % गारंटी। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे, सब कुछ होने के बावजूद। गारंटी। तर हम बार बार मोबाइल उठा लेते हैं। सामने रखो मोबाइल, सामने रखो मोबाइल, सामने, और उस समय कि मैं तुझे अभी उठाऊंगा 1 घंटे बाद, और फिर दिन भर देखूंगा, फिर 1 घंटा बीत जाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें याद दिलाएगा तुमने कहा था मोबाइल उठा लेंगे, मैं तो अभी नहीं, 1 घंटे बाद। जैसे ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, ऐसे तुम भी बनाओ इसको। ये मत कहो कि नहीं उठाऊंगा, आज से नहीं उठाऊंगा, ये मत कहो उठाऊंगा, अभी 1 घंटे बाद उठाऊंगा और दिन भर देखूंगा, या कहो कल से उठाऊंगा। तो जैसे कल कह के तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसे कल कह के मोबाइल उठाने की क्या कल कभी आता नहीं। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। सब पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहा है। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में। रिश्तेदार 4 काम कर लो, बस ये 4 बात मेरी मान लो। पहला, सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो, सिर्फ पावर, किसी पे मत दो, किसी पे। दूसरी चीज जो तुम ध्यान दो, समय। इससे तो कीमती चीज दुनिया में है ही नहीं। ये उस आदमी से जाके पूछो जिसको डॉक्टर ने कहा है कि 4 दिन और जिंदा रहोगे। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समय को मत वेस्ट करो प्लीज। खड़े हो चाय की दुकान पे, समय का मिसयूज मत करो, मत करो। संघर्ष, मजा लेना शुरू कर दो। कोई नहीं बचा, कोई है ही नहीं अपवाद, है ही नहीं। तो जब भगवान राम अपवाद नहीं है, जिनको तुम भगवान कह रहे हो, भगवान कृष्ण अपवाद नहीं है, जब भगवान अपवाद नहीं है तो तुम अपवाद हो गए? कभी नहीं होगे। अगर तुम बच रहे हो संघर्ष से तो समझ लो जिंदगी गलत ट्रैक पे जा रही है। कोई बचा ही नहीं। संघर्ष को तुम अपना मौज बना लो। और चौथा सब, इंटरेस्ट। कुछ भी करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। इंसानियत एक अलग चीज है। कोई आदमी सड़क पे गिरा है, तुम उसको नहीं जानते हो, उसको अस्पताल पहुंचा दो, ये इंसानियत है, बड़ी चीज है। इतना काम कर लो बस। ये 4, पावर, समय, संघर्ष और इंटरेस्ट। अपने मन को मजबूत कर लो बस। ध्यान का मतलब मन को ही मैन बना देना कि बॉस जो हम चाहेंगे ना, यू विल नॉट कमांड मी, और करो सब कुछ। बड़ी पैराडॉक्सिकल बात है, इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल। वो हमारी टीचर क्लास 10th में कहती थी कि हिस्ट्री से नौकरी थोड़ी मिलती है। ये बात सही थी। हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं, नौकरी तो नहीं मिलती। ये बात तो सही है, क्योंकि हिस्ट्री सारा खुराफात सिखाती है, बेईमानी। प्लासी का युद्ध कैसे जीता? बेईमानी से। तो जिसको प्लासी का युद्ध समझ में आ गया, उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई लड़ाई में ताकत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? बेईमानी। कितना अच्छा है, सिंप्लिसिटी कितनी अच्छी चीज है। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? क्यों पूछे तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना। ऐसी जगह जाओ जहां तुमको कोई देखे ही, तो फील होता रहेगा। 5 स्टार होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। 1 कप चाय पी लो 250 रुपए की। वहां का एम्बियंस अच्छा होता, और अच्छा होता। चारों तरफ लोग बैठे हुए, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। तुम अगर अपने जिंदगी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, पहली बात तो मैंने हमेशा आपसे कहा कि आप सभी लोगों को, खासकर युवाओं को, एक डायरी अपने पास जरूर रखनी चाहिए।
कंपलसरी है सर। डायरी मतलब आईना, बेसिक सिद्धांत, बेसिक गोल, वो सब उसमें नोट डाउन होना चाहिए और दिन में एक बार उस आईने को जरूर देखना चाहिए। हर दिन का हिसाब किताब होना चाहिए। लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, पर बहुत लोगों को यह तो एहसास ही नहीं होता कि टाइम इज मनी। जिसको जिस दिन यह एहसास अंदर से हो जाए, टाइम की कीमत पूछनी है तो उस आदमी से पूछो जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बस 24 घंटे। तो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य हमेशा उनके साथ है, हमेशा। जो लोग लड़ना जानते हैं, भाग्य सदैव उनके साथ है, हमेशा। क्योंकि कभी ना कभी उसे भी तो शर्म आएगी। और संघर्ष, जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई कि जीवन की का पर्यायवाची है संघर्ष, बस इतना ही समझना है। और संघर्ष से रोना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है। जिस भी मनुष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन का पर्यायवाची है संघर्ष और इसका मजा लेना है, उसको ना तो भाग्य हरा सकता है और ना ही भगवान हरा। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए, किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरफ तुम्हें उलझा दे। क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया, तो उसकी क्षमता आधी हो गई। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, चलिए अननोन प्लेस पे चले, जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। पिताजी ने कहा कि देखो मुसीबत आई? मैंने कहा हाँ। बोले वो मुसीबत को मैं उन्होंने मजा लेना शुरू कर दिया। तैयार हैं? पिता दशरथ कह रहे हैं कि तू मना कर दे, वादा तो मैंने किया था ना, तू मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे बोले नहीं, जाना तो है ही है। पर ये इस बात का संदेश है कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बड़ी जबरदस्त चीज है इस तैयारी में। कोई पढ़ के आज तक आईएएस नहीं बना, सब प्रैक्टिस करके आईएएस बना। कोई भी टॉपर उठा लो, तुम जाओ पर्सनली उनसे। प्रैक्टिस इतनी प्यारी चीज है। एक पहलवान एक शो में गया तो उसने एक नींबू लिया, पूरा नींबू निचोड़ दिया। 400 केजी का पहलवान निचोड़ दिया, फिर नींबू उसने सामने रखा, कहा किसी माई के लाल में हिम्मत हो तो इसमें से 1-2 बूंद निकाल के दिखाए, और जो निकाल के दिखा देगा उसको 1 लाख रुपया दूंगा। बहुत दुबला पतला आदमी भीड़ से उठा, ऐसे चल के आया, उठाया नींबू, 3-4 बूंद निकाल ली। पहलवान जी की तो हालत ही खराब हो गई। अरे यार ये क्या हो गया? पहलवान जी ने कहा प्रभु आप कौन? अरे बोले यार राजस्थान जयपुर से सीकर जो बस चलती है उसमें मैं चना बेचता हूं। प्रैक्टिस है ना, दिन भर नींबू निकाल रहा है, प्रैक्टिस ही तो है। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से 1 दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वही से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी ही है गद्दारी। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता,
गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है, बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस बोली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल के मारना है। 4-6 रखा है, भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं का तुमने वो पोस्टर देखा होगा। भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो, सॉरी सर। हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूक पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। इसलिए तुम्हें अगर इस दुनिया में रहना है तो विष लेकर रहना है। अगर तुम बिना जहर के धरती पर रहे तो नचाए जाओगे, और सब नचाएंगे, घर से लेके बाहर। तुम जितने बदतमीज रहोगे उतने सुरक्षित रहोगे। हर आदमी को पता रहेगा बदतमीज है। कोबरा देखने के बाद कैसे लोग अलर्ट हो जाते हैं। गांव में जाओ, जब बारिश, अभी जून के महीने में, जुलाई में बारिश होगी, गांव में जाना, तो जो पानी की झीलें, तालाब होते हैं, लड़के क्या करते हैं, पानी वाला सांप पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे नचाते हैं, क्योंकि उसमें जहर नहीं होता। कोई परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा कर दो, वो अलग बात। इतना क्या नाटक करना जिंदगी में। प्रेम मांग रहे हो भिखमंगों की तरह, बाबूजी हमें प्रेम कर लो। अरे देना सीख जाओ, खुद ब खुद मिलने लगेगा। सूरज किसी से कहता थोड़ी है कि वे हमको जल चढ़ाओ, चढ़ाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। अगर आपकी माँ आपसे बात नहीं कर रही और आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। भगवान से क्या मांगना है? बल, बुद्धि, विद्या। यह हनुमान चालीसा की लाइन है। बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इन 3 के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगा। इन्हीं तीनों का तो बाई प्रोडक्ट है। धन, गाड़ी, बंगला, स्त्री, पुरुष, सम्मान। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूँ। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु, जीवन एक रिस्क है, यहाँ कुछ भी सुनिश्चित नहीं, और 99% लोग हर चीज सुनिश्चित चाहते। भगवान थे राम, सुबह राजगद्दी मिलने वाली थी, वनवास मिल गया। सीता मैया सोच के आई थी कि राजकुमार और राजा से शादी हो रही है, महलों में रहूंगी। 14 साल जंगल में रही, लेकिन वो बेस्ट नहीं गए। भगवान बनकर लौटे भगवान राम, और भगवान बन के लौटी माता सीता। जिंदगी रिस्क है, सिर्फ रिस्क, इसके सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ मौत को छोड़कर कुछ भी सुनिश्चित नहीं। इसलिए लोग श्योरिटी ढूंढते, अश्योरेंस। अच्छा लड़का, अच्छी बीवी, अच्छा पत्नी, अच्छा पति। तुम ताकतवर मिल बन जाओ, तुमको कोई बुरा मिलेगा ही नहीं। तुम सूत्र तो समझते ही नहीं। तुम सूर्य बन जाओ, कोई तुमसे आंख नहीं मिलाएगा, तो उसकी आंख फूट जाएगी। अच्छा नहीं बनना है, बुरा भी नहीं बनना है। तो कहते भैया कलेक्टर हो गए तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, जज हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी, नेता हो गए तो भैया जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कितने जज, कलेक्टर और नेता की जिंदगी अच्छी है बताओ जरा? जिंदगी तो सिर्फ महादेव की अच्छी है। शक्तिशाली शक्ति, कुबेर को उठा लाने की क्षमता, जहर पी जाने की क्षमता, अनंत काल तक समाधि में बैठ जाने की क्षमता, कामदेव को भस्म कर देने की क्षमता।
तुम्हारी अगर कोई बुराई करे तो तुम्हें खुश हो। जो लोग तारीफ सुनने के आदी होते तो बर्बाद हो जाते हैं। यही मुसलमानों की कमी है। मुसलमान बुराई नहीं सुन सकता, और बिना बुराई के तुम इंप्रूवमेंट कैसे करोगे? मुसलमान के पास सब कुछ अच्छा है, किताब अच्छी है, सारी बातें, पर वो परेशान बहुत है, और सिर्फ एक वजह से परेशान है, धर्म पर्सनल चीज है। उसका धर्म की तारीफ कर दो मुसलमान, इतने में तो कलेजा उलेजा फाड़ के दे देगा तुम्हें, दो यू आर वेरी गुड मैन। बस किसी मुसलमान से ये कह दो कि इस्लाम ग्रेटेस्ट रिलीजन, और अगर तुम नॉन मुस्लिम हो फिर तो और खुश, और गलती से तुम ब्राह्मण हो तब तो कहेगा कि अच्छा आदमी है, गलत कौम में पैदा हो गया है। क्रिटिसिज्म होगा तभी तो ठीक करोगे कोई चीज। और जिस दिन ये बात मुसलमान को पता चल जाए, भाई कुछ लोगों को पता है, वो बाहर आते हैं तुरंत दूसरे चाटा मार देते, अंदर चल, तुझे क्या पता है, बाहर हो तुझे। जब तक कोई तुम्हारी कमी नहीं बताएगा तब तक तुम इंप्रूव कैसे करोगे? इंप्रूवमेंट करने के लिए कमी जानना जरूरी है, और वो मेजोरिटी में दूसरे आदमी ही बताएंगे। दुनिया में लड़ो जरूर, युद्ध करो युद्ध, लेकिन जब भी लड़ो अपने से बहुत बड़े आदमी से लड़ो। कुछ लोग सबसे लड़ते रहते हैं, रिक्शे वाले से लड़ गए, ऑटो वाले से लड़ गए, टेम्पो वाले से लड़, जानते नहीं हो कौन हो भैया? पृथ्वीराज चौहान के खानदान के हो? नहीं यार, रिक्शा वाला लड़ने की चीज है। लड़ो हमेशा उस आदमी से जिससे लड़ने पर 1000 करोड़ का फायदा हो। बड़े बड़े चाटुकारों से, राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए, राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हाँ मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम माँ बाप को देखो, तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी पहाड़ में जाओ, मर जाओ, उनसे क्या लेना देना है। माँ बाप को देखो, तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो तुमको दुश्मन नजर आते हैं। 25 साल तक माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। लगता है इनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। न बाहर जाने की जरूरत है, न ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ, इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो उठेगा ही नहीं दोबारा। या तो आप हंस हंस के लड़ोगे या रो रो के लड़ोगे। जीवन मतलब युद्ध। दो लोगों के जीवन में कोई लड़ाई नहीं है। एक चपरासी के जीवन में, कुछ लोग मुझसे कहते हैं मुझे चैलेंजेस नहीं चाहिए लाइफ में। बहुत अच्छा, चपरासी बन जाओ। चपरासी का काम क्या है? साहब के ऑफिस के बाहर बैठा हुआ है, जो भी मिलने आया मीटिंग करा दी, वरना बैठे हुए, क्या फर्क पड़ता है? और वो भी चपरासी अगर ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है। भाई राजा से मिलने के लिए जो सबसे अहम आदमी होता है वो यही लोग होते हैं कि जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तो रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। उत्साह जो है मोटिवेशन सुनकर नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो, इस जमाने का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? हमें सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है, इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा। बुद्ध बने नहीं थे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन। क्या जरूरत बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूँ बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? अभी देखो 2-3 लोग मरे हैं। अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा।
रहो चाहे तुम जिसके साथ, तुम चाहे जिसके साथ रहो। और क्या जरूरत है, चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। तुम किससे परेशान हो? अपने विचारों से। 98-99% लोग सिर्फ अपने विचारों से परेशान है। फलाना मुझे गाली दे रहा, देने दो। कीमती है गाली? नहीं, तब काहे ले रहे हो? मेरी बुराई कर रहा है, करने दो। बुरे हो तुम? नहीं, तब काहे परेशान हो रहे हो? नहीं, समाज में इमेज खराब हो रहा है। समाज में कौन सी इमेज? चक्र लेके टहलोगे, सब सम्मान करेंगे। कभी कभी आदमी आदर्शवादी हो जाता है। और हजरत अली कहते हैं कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक मदद करने वाला, एक वफादार, एक सच्चे हृदय वाला। ये हजरत अली का स्टेटमेंट है कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक तो मददगार, पैसा दे दिए किसी को उधार तो खुद बहाना बनाना पड़ेगा कि भैया घर में काम चल रहा है, भैया बुआ बीमार है, उनके लिए पैसा चाहिए। अपना पैसा मांगने के लिए बहाना बनाना पड़ेगा, उसमें भी दुश्मनी होने की संभावना है। यही तुम्हारे हारने की मुख्य वजह है। तुम टीचर से स्कूल में क्यों डरते हो? क्योंकि वो तुम्हें सजा देता है। डरते थे ना? तुम्हारा मन तुमसे डरता नहीं, वो जानता है मैं इसको हजारों बार बेवकूफ बनाऊंगा तब भी ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। स्कूल जाते थे पहले तो होमवर्क करके जाते थे ना, क्योंकि पता था कि मैडम वो पटक के बहुत मारेगी कि मैडम जी रात में लाइट नहीं थी और लाइट कट गई, फिर हम होमवर्क नहीं कर पाए मैडम जी। तब पर भी मारती थी पटक के। हम तो कई बार पीटे गए। तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं, तुमको लगातार बेवकूफ बना रहा है। आज अम्मा बीमार ही, काल भैंस भाग के रही। बाहर निकलो यार। इसीलिए तो पढ़ना है। पढ़ना किस लिए? सीखना है। चतुर्लिंगम मॉडल थोड़ी पढ़ना है कि चमत्कार का बलात्कार कर देना है। दीनहीन बैठे हो भैया, कुछ बता दो। सेल्फी लेने चले आओगे। जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो सेल्फी मांग रहा है वो भी भिखमंगा है। कुछ भी